बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही अहम है। उसका नाम है सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। इसका दूसरा नाम है बिज़नेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि एंटिटी होती क्या है। ऐसी कोई भी चीज़ जिसकी अपनी कोई इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस हो वो एंटिटी कहलाती है। ठीक है, समझ लिया मेरी बात। ऐसी कोई भी चीज़ जिसकी अपनी कोई इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस होगी वो एंटिटी कहलाएगी। अब चलते हैं इसकी डेफिनेशन की तरफ। बिजनेस इज़ कंसिडर्ड टू बी सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर इज़ कॉल्ड सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ अब कि सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट में दो पर्सन होते हैं। ठीक है, एक ओनर होता है, ठीक है, एक उसका बिजनेस होता है। अकाउंटिंग हमें ये कहती है, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट हमें ये कहता है कि ये दोनों चीज़ें इलादा हैं। इन दोनों के दरमियान एक दीवार है जो सेपरेट करती है ओनर को और उसके बिजनेस को। ठीक हो गया। जितनी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन होगी जो हम बुक्स ऑफ अकाउंट में मेंशन करेंगे वो बिजनेस की करेंगे, वो बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे, ना कि ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। बस आपने इस चीज़ को समझना है। ठीक है, कि बिज़नेस की खुद की एंटिटी होती है, उसकी अपनी एक सेपरेट पहचान होती है। ओनर जो है वो सिर्फ उसमें पैसा लगाता है। ठीक है, जिसको हम कैपिटल बोलते हैं। अच्छा, अब ओनर है और बिज़नेस है। ठीक है, ओनर की लाइफ जो है ना वो लिमिटेड है, जबकि बिज़नेस की लाइफ अनलिमिटेड होती है अगर बिजनेसमैन उसको बंद ना करना चाहे। वो कैसे? वो इस तरह के एक ओनर है, ठीक है, वो हमेशा तो ज़िंदा नहीं रहेगा ना कभी तो डेथ होगी। फिर कौन संभालेगा? फिर उसका सन संभालेगा, फिर उसका सन, फिर उसका सन, फिर उसका सन। ठीक है, ओनर चेंज होते रहेंगे लेकिन बिज़नेस तो वही होगा ना। ठीक है, इसलिए ओनर जो है उसकी लाइफ तो लिमिटेड है, बस बिज़नेस की लाइफ अनलिमिटेड है। तो सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट हमें यही समझाता है कि आपने बिज़नेस और ओनर की अलग अलग एग्जिस्टेंस को देखना है। ठीक है, ये दोनों इलादा हैं। इन दोनों को आपने इलादा तसव्वुर करना है। इन दोनों के दरमियान एक दीवार है जो बिज़नेस की है और ओनर की है। ठीक है, अब मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ कि एक सुहेल जनरल स्टोर है। ठीक है, सुहेल जनरल स्टोर का मालिक ओनर कौन है? वो शहबाज है। ठीक है, अब शहबाज ने सुहेल जनरल स्टोर में कैपिटल लगाया हुआ है। ठीक हो गया। अब शहबाज एक अलग चीज़ है, सुहेल जनरल स्टोर एक अलग चीज़ है। अब शहबाज ने घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है, ठीक है, तो वो बिज़नेस से अमाउंट लेगा, तो हम उसको एक्सपेंस तसव्वुर नहीं करेंगे, वो उसका एक्सपेंस नहीं होगा। वो उसने अपने पर्सनल यूज़ के लिए पैसे लिए हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल की पेमेंट करने के लिए, तो वो उसकी ड्राइंग्स कहलाएंगी। और कैपिटल में से जो उसने इन्वेस्ट किया था ना, कैपिटल सुहेल जनरल स्टोर में, उसमें से ड्राइंग्स को माइनस करेंगे। ठीक है, यानी कि इसमें बिज़नेस को इलादा रखा गया और शहबाज को, जिसका ये बिज़नेस है सुहेल जनरल स्टोर, उसको इलादा रखा गया। तो सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट हमें यही समझाता है कि बिज़नेस इलादा होगा और ओनर इलादा होगा, और अकाउंटिंग जितनी भी ट्रांजैक्शन होगी ना वो हम बिज़नेस में करेंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपका? इससे रिलेटेड आपके कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट्स करें, मेरी इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।